हमारा भारतवर्ष, हमारा सनातन धर्म जितना प्राचीन है उतना ही ज़्यादा रहस्यमयी है। आप सुनते आ रहे होंगे कि गुरु हमें शिक्षा प्रदान करते हैं, गुरु हमें शक्ति प्रदान करते हैं, गुरु हमें मोक्ष प्रदान करते हैं और उस रास्ते पर लेकर जाते हैं। ये बिल्कुल सत्य है और हम भी इससे सहमत हैं। लेकिन हमारे इतिहास में ऐसे शिष्य भी हुए हैं जिनके गुरु ने कोई गलती कर दी और वो उस गलती के कारण किसी और योनि में फंस गए और शिष्य ने अपनी तपस्या के बल पर उन्हें मुक्ति कराया। ऐसी और सच्ची कहानियाँ सुनना चाहते हैं तो कमेंट में यस लिखिएगा, जिससे कि हम और प्रेरित हो सकें और मोटिवेट हो सकें। चैनल में बहुत सारे सब्सक्राइबर हैं लेकिन कमेंट और लाइक कम आते हैं। आप जितने भी साधक ये वीडियो देख रहे हैं, आप लाइक और कमेंट ज़रूर कर दीजिए, जिससे हम इस वीडियो को वायरल कर सकें और दुनिया को पता चले कि ध्यान में कितनी शक्ति है और ध्यान को जानने वाले भी बहुत हैं। आइए चर्चा करते हैं उन शिष्य की। ये बात है कबीरदास जी के समय की। कबीरदास जी के गुरु थे श्री रामानंद जी, उत्तम ज्ञानी, ब्रह्म ज्ञानी और इतने बड़े संत थे कि जब भक्ति का प्रभाव खत्म हो रहा था, जब भक्ति अपने लोवेस्ट लेवल पर आ गई थी, तब उन्होंने अपने ज्ञान का प्रचार प्रसार करा और पूरे भारतवर्ष में या पूरे विश्व में ऐसे ऐसे शिष्य दिए जिन्होंने अपने ज्ञान का, भारतवर्ष का, सनातन धर्म का डंका पूरे विश्व में बजाया। रामानंद जी का अंतिम समय था और वो अंतिम समय में अपनी शैया में लेटे हुए थे, तो उन्होंने अपने शिष्यों से कहा कि मेरा अंत समय नज़दीक आ गया है, मैं आंखें बंद कर दूं और मेरा श्वास रुक जाए तो तुम ये समझना कि अब मैं दोबारा नहीं बोलूँगा, और जब मैं इस परम तत्व में विलीन हो जाऊँगा तब एक विशाल शंखनाद की ध्वनि होगी और वो शंखनाद की ध्वनि हो जाए तो समझना कि अब मेरा जन्म नहीं होगा। मैं संसार के कल्याण के लिए तो आ सकता हूँ, लेकिन संसार के आवागमन से मैं मुक्त हो जाऊँगा। तभी सभी शिष्यों की आंखों में आंसू थे। उन्होंने बहुत ही ध्यान और प्यार से अपने गुरु की सेवा शुरू कर दी, अंत समय में जो सेवा होती है। और हुआ क्या कि उसके बाद उनके गुरु थे, उनकी आंखें बंद हो गईं। 10 मिनट बीते, 15 मिनट बीते, 1 घंटा बीता, 2 घंटा बीता, 3 घंटा बीता, एक पूरा पहर बीत गया, लेकिन शंखनाद की ध्वनि नहीं हुई। जब शंखनाद की ध्वनि नहीं हुई तो कबीरदास जी वहीं बैठे थे, जो उनके परम शिष्य थे, जिन्हें कभी रामानंद जी ने उन्हें अपनी शिक्षा दीक्षा देने से मना कर दिया था। एक बार फिर उन्होंने अपनी योग्यता को सिद्ध करा था। तो कबीरदास जी महाराज ध्यान में चले गए, आंखें बंद किया और दिव्य दृष्टि खोला और देखा कि क्या हुआ था, माजरा क्या है कि हमारे गुरुदेव कहाँ फंस गए। तो देखा बगल में एक पेड़ था, पेड़ में एक सेब लटक रहा था और गुरुदेव का जो जन्म था वो सेब के कीड़े के रूप में हुआ था, जो सेब को खा रहे थे। कबीरदास जी ने कहा, अरे इतनी बड़ी गलती कैसे हो गई। असल में जो गुरु थे उनकी अंत समय में सेब खाने की इच्छा हो गई थी, इसलिए परमात्मा ने उन्हें सेब के अंदर कीड़े के रूप में जन्म दे दिया। देखिए, आप कितने भी ज्ञानी हो, कितने भी पुण्यात्मा हो, दान करने वाले हो, जो भी हो, अंत समय में आप जो भी आपकी मति होगी, आपकी गति भी वैसी ही होगी। परमात्मा ने सबके लिए एक ही सिद्धांत बनाया है, अमीर गरीब छोटा बड़ा सबके लिए एक ही सिद्धांत है, जैसी मति होगी वैसी ही गति होगी। जो कबीरदास जी के गुरु थे, उनकी सेब खाने की इच्छा थी, उसी कारण उन्होंने कीड़े के रूप में जन्म लिया। कबीरदास जी उल्टे पांव जल्दी से दौड़े और पेड़ के पास जाकर उचक कर सेब को जल्दी से तोड़ा और सेब को फाड़ा और देखा कि एक कीड़ा अंदर सेब को खा रहा था, जो उन्होंने अपनी दिव्य दृष्टि से देखा था। उसके बाद उन्होंने उस कीड़े को तुरंत मसल दिया
जैसे ही उन्होंने कीड़े को मसल दिया, विशाल शंखनाद की ध्वनि हुई, चारों तरफ शंख बजने लगे और उनके गुरु को मुक्ति प्राप्त हुई, मोक्ष प्राप्त हुआ। दोस्तों, हमारा जो इतिहास है, हमारा जो धर्म है, इसमें ऐसे बहुत सारी घटनाएं हैं, बहुत सारी कथाएं हैं जिनका हमें अनुसरण करना चाहिए। ये कहानी हमें सिखाती है कि हम कितना भी ध्यानी ज्ञानी बन जाएं, हमें विनम्र रहना चाहिए। अपनी गति को सुधारने के लिए अपनी मति को सुधारना चाहिए, व्यर्थ की इच्छाओं को नहीं करना चाहिए, जितना मिला है उसी में संतोष रखना चाहिए और कर्म करते हुए आगे बढ़िए और ध्यान करते रहिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। दोस्तों, अब रेगुलर अपडेट्स के लिए आप हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। हमारे हैंडल का नाम है मेडिटेशन मिस्ट्रीज। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है और ऊपर स्क्रीन पे भी। ऐसे ही वीडियोस हम आपके लिए आगे भी लाते रहेंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको हमारे रेगुलर नोटिफिकेशंस मिलते रहें। तब तक के लिए धन्यवाद।